दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, जब से सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय आया कि आर्किटेक्चर प्रैक्टिस पे सिर्फ आर्किटेक्ट्स का अधिकार नहीं है और आर्किटेक्ट्स का अधिकार सिर्फ टाइटल पे है, इस बात को तकरीबन 1 साल हो गया और बार बार इस तरह की चर्चा चली कि आर्किटेक्ट्स एक्ट में अमेंडमेंट किया जाए। कुछ साल पहले एक भल्ला कमेटी बनी थी, उसने काफ़ी सारे सुझाव दिए थे, जिसमें आईआईए के भूतपूर्व प्रेसिडेंट बलबीर वर्मा जी थे, एसपी के एक्स डायरेक्टर चेतन वैद्य जी थे, आलोक रंजन जी थे, विमल पटेल जी थे और कई अन्य विद्वान थे। लेकिन ना तो भल्ला कमेटी ने, ना ही जो नए सुझाव आए उसमें कहीं इस बात का जिक्र आया कि आर्किटेक्ट्स की इस स्टैच्यूटरी बॉडी में आर्किटेक्ट्स का रिप्रेजेंटेशन फेयर होना चाहिए। इसको समझते हैं। काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर का जब गठन हुआ था तो सभी स्टेट्स के तरफ से एक प्रतिनिधि को ले लिया गया और एआईसीटी के प्रतिनिधि, इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स के प्रतिनिधि, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के प्रतिनिधि और आईआईए के प्रतिनिधि को शामिल कर लिया गया ताकि एक ऐसी बॉडी का गठन हो सके जो काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर के कामकाज को सुचारू रूप से चला सके। और यही परंपरा 1972 से लेकर आज तक चली आ रही है। आज परिस्थितियां भिन्न है। आज देश में 1 लाख से ज्यादा आर्किटेक्ट्स हैं और काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर का गठन अगर आप देखें तो स्टेट का प्रतिनिधि चुनने का अधिकार सरकार को है। और देखिए कैसी विचित्र बात है कि कोई छोटी सी जगह है, मान लीजिए दिल्ली या अंडमान निकोबार या इस तरह का कोई और प्रदेश, मान लीजिए हिमाचल है, उत्तराखंड है, जहां पर ज्यादा लोग नहीं रहते, जहां की पॉपुलेशन इतनी ज्यादा नहीं है जितनी ज्यादा पॉपुलेशन महाराष्ट्र की या मध्य प्रदेश की या राजस्थान की या उत्तर प्रदेश की है। और ये जो सरकार की तरफ से नुमाइंदा होता है, जो सरकार के रहमो करम पे है, वो इस बात का ख्याल रखता है कि अपने शहर में, अपनी स्टेट में, अपने राज्य में कोई ऐसा काम ना करे जिससे सरकार नाराज हो जाए। यानी अगर उसके स्टेट में कोई डेवलपमेंट अथॉरिटी या म्युनिसिपल कमेटी इंजीनियर्स को, सर्वेयर्स को, ड्राफ्ट्समैन को बिल्डिंग प्लान सबमिट करने के लिए परमिशन देती है, उसका सुपरविजन करने के लिए परमिशन देती है, तो उसमें इतनी क्षमता नहीं होती कि उसका विरोध कर सके, क्योंकि वो जानता है कि अगर उसे सरकार के खिलाफ कुछ भी किया तो सरकार काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर में अपना प्रतिनिधि बदल देगी। और यही एक ऐसा कारण है कि देश भर में जगह जगह फर्जी आर्किटेक्ट्स काम कर रहे हैं, इंजीनियर्स काम कर रहे हैं, सर्वेयर काम कर रहे हैं और जगह जगह सरकार ने अपने नियम कायदों को बदल के, स्टेट गवर्नमेंट्स ने अपने नियम कायदों को इस तरीके से बदल दिया कि उनको सर्वेयर्स को, ड्राफ्ट्समैन को और इंजीनियर्स को आर्किटेक्चर प्रैक्टिस करने का अधिकार देने का अधिकार मिल गया। और काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर में जो उस स्टेट का प्रतिनिधि है वो इस खौफ में मौन व्रत धारण कर लेता है कि कम से कम मेरा प्रतिनिधित्व काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर में बना रहे। और अगर उसका प्रतिनिधित्व काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर से खत्म हो गया तो काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर में वो किसी भी पोस्ट पे है तो पोस्ट से निलंबित हो जाएगा। विश्वरंजन नायक जी काउंसिल के प्रेसिडेंट थे, अपनी राज्य सरकार से उनका झमेला हो गया, उनको सरकार ने काउंसिल के रिप्रेजेंटेशन से हटा लिया और वो काउंसिल के प्रेसिडेंट नहीं रहे। इस खौफ में
सारे स्टेट रिप्रेजेंटेटिव कोई ऐसा काम नहीं करते जो केंद्रीय सरकार या स्टेट गवर्नमेंट के नीतियों के खिलाफ हो। आईआईए के सिर्फ 5 लोग चुन के जाते हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के सिर्फ 5 लोग चुन के जाते हैं। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के 5 लोग जो चुन के जाते हैं वो इस खौफ में चुप रहते हैं कि उनको अपनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर से या स्टेट गवर्नमेंट से या स्टेट यूनिवर्सिटी से अप्रूवल लेना। तो कुछ भी कहीं भी कोई भी उनको कुछ गड़बड़ी दिखाई देती है तो वो भी मौन व्रत धारण कर लेते हैं। जब काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर में इस तरह की चर्चा चली या आईआईए में इस तरह की चर्चा चली कि हम आर्किटेक्चर एक्ट में अमेंडमेंट करें, तो ये बात क्यों नहीं आप उठाते कि हर स्टेट में वहां की पॉपुलेशन के हिसाब से या वहां के आर्किटेक्ट्स की पॉपुलेशन के हिसाब से प्रतिनिधि भेजे जाए। अगर उत्तर प्रदेश में ज्यादा आर्किटेक्ट्स हैं तो वहां से 2 या 3 प्रतिनिधि जाएं। वेस्ट बंगाल में कम आर्किटेक्ट्स हैं तो वहां से कम भेजे जाए और इसका डायरेक्ट चुनाव हो। अभी क्या होता है कि आर्किटेक्ट्स की समस्याओं को सुनने के लिए, समझने के लिए ना तो इन लोगों के पास कोई समय होता, ना इनका कोई इरादा। इनको तो ये ध्यान रखना है कि सत्ता में बैठे हुए लोग, चाहे वहां के ब्यूरोक्रेट हो, चाहे वहां के मंत्री हो, उनकी गुड बुक्स में कैसे रहा जाए। अगर ये उनकी नजर से गिर गए तो ये काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर की सदस्यता से बाहर हो जाएंगे। सदस्यता से बाहर हो गए तो ना तो एग्जीक्यूटिव काउंसिल में आ पाएंगे, ना वाइस प्रेसिडेंट बन पाएंगे, ना प्रेसिडेंट। तो ये सब लोग जब एक पंगु संस्था को चलाते हैं तो इस संस्था पे सारा अधिकार हो जाता है नौकरशाहों का। नौकरशाह अच्छी तरीके से जानता है कि काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर के सदस्य के काम करने की क्षमता एक लिमिटेड है। वो अपने तरीके से, मनमाने तरीके से संस्था को चलाता है और यही ऐसा कारण है कि ना तो इतने साल से फर्जी आर्किटेक्ट्स के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई। अभी काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर में ढेरों कंप्लेंट्स फर्जी आर्किटेक्ट्स के बारे में आई और काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर ने, अगर आप इनकी वेबसाइट पे जाएं तो उन लोगों को नोटिस भेज के इतिश्री कर ली। किसी ने नोटिस का जवाब दे दिया, किसी ने जवाब देना भी गवारा नहीं समझा। आपने नोटिस तो भेजा, उसका जवाब भी आया, आपने कानूनी कार्रवाई क्या की उसके खिलाफ? जब तक उस फर्जी आर्किटेक्ट को आप सजा नहीं दिलवाएंगे, जब तक वो लगातार काम करता जाएगा अपने क्षेत्र में। वही बात विभिन्न डेवलपमेंट अथॉरिटीज सिटीज में चीफ टाउन प्लानर, सीनियर टाउन प्लानर के पदों की है। वहां पर सीनियर ड्राफ्ट्समैन, डिप्लोमा आर्किटेक्चर वाले प्रमोट हो के चीफ टाउन प्लानर बन गए। जिस व्यक्ति ने प्लानिंग का क ख ग ना पढ़ा हो, उसको पूरे शहर का नगर नियोजन का अधिकार मिल गया। उसको अधिकार मिल गया कि किसी भी प्लॉट का वो सीएलयू बदल दे। सीएलयू यानी चेंज ऑफ लैंड यूज। अगर आप किसी एग्रीकल्चर लैंड का लैंड यूज बदल के उसको कमर्शियल या इंडस्ट्रियल कर दोगे तो आप लाखों रुपए के वारे न्यारे कर लोगे। तो जब नीचे से ऊपर तक इस तरह की गतिविधियां चलेंगी और काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर में पढ़े लिखे आर्किटेक्ट्स, वो आर्किटेक्ट जिसको देश के लोग पसंद करते हैं, वो आर्किटेक्ट्स जिन्होंने देश भर में काम किया है आर्किटेक्ट्स के अधिकारों के लिए, वो आर्किटेक्ट जो बेखौफ होकर अपनी आवाज बुलंद कर सकते हैं, वो आर्किटेक्ट्स काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर में कभी पहुंचेंगे नहीं। जब वो कभी पहुंचेंगे नहीं काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर में, तो आप सोचिए कि आपकी
समस्याओं का निराकरण कैसे होगा? आप लगातार वेबिनार करते जाइए, स्मार्ट सिटी पे वेबिनार करिए, अर्बन डेवलपमेंट पे वेबिनार करिए, काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर तरह तरह के ऐसे कंपटीशन ऑर्गेनाइज करती है। काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर लोगों से सुझाव मांगती है कि आर्किटेक्ट एक्ट में क्या अमेंडमेंट किया जाए। 250 पौने 300 सुझाव आते हैं। उन सारे सुझावों को दरकिनार करके काउंसिल के एक भूतपूर्व प्रधान और आईआईए के एक भूतपूर्व प्रधान सुझाव दे देते हैं कि आर्टिकल 37 में सुधार करके मात्र इतना कर दो कि आर्किटेक्चर प्रैक्टिस पे सिर्फ आर्किटेक्ट्स का एकाधिकार हो। क्यों नहीं आप मांग करते कि आर्किटेक्ट्स का प्रतिनिधि काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर में वही जाएगा जिसे देश के आर्किटेक्ट चुन के भेजेंगे? क्यों नहीं आप मांग करते एक्ट में अमेंडमेंट करने की कि स्टेट की पॉपुलेशन या स्टेट की आर्किटेक्ट्स की पॉपुलेशन के हिसाब से वहां प्रतिनिधि चुन के जाए? जब तक जो काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर के प्रतिनिधि हैं उनकी जवाबदेही आर्किटेक्ट्स के प्रति नहीं होगी, जब तक किसी प्रकार की सुधारों की आप आशा नहीं रख सकते। अगर आपको आर्किटेक्ट्स एक्ट में अमेंडमेंट की बात करनी है तो आप ये बात उठाइए, केंद्रीय सरकार को पत्र लिखिए, अपनी स्टेट गवर्नमेंट को पत्र लिखिए कि काउंसिल में जो प्रतिनिधि जाएंगे वो हमारे चुने हुए जाएंगे। जब एक एमएलए को भी गली गली झुग्गी झुग्गी झोपड़ी झोपड़ी जाना पड़ता है वोट मांगने के लिए, तो काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर जैसी इतनी बड़ी संस्था में सिर्फ सरकार के चहेते आर्किटेक्ट्स क्यों सारे देश की नीतियों का निर्धारण करें? आप इस पर विचार करें और सोचें कि क्या आर्किटेक्ट्स एक्ट में अमेंडमेंट हमें सेक्शन 37 पे चाहिए या ऐसा अमेंडमेंट चाहिए कि आपकी आवाज सुनी जाए, आपके विचारों पे काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर काम करे और काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर पे नौकरशाहों का कब्जा ना हो। नमस्कार।